चलिए जानते हैं देश और दुनिया के महत्वपूर्ण और 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से जल्द मुलाकात करेंगे चंद्रबाबू नायडू। मोदी सरकार पिछले 20 साल के आर्थिक हालात पर लोकसभा में ला सकते हैं श्वेत पत्र। मलिहाबाद में तिहरे हत्याकांड का चौथा और आखिरी आरोपी फुरकान भी हुए गिरफ्तार। पीएम मोदी भारत पंडमम में श्री प्रभुपाद जी की 150वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में हुए शामिल। पणजी में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत राज्य का बजट करेंगे पेश। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन केंद्र के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर दिए धरना। राष्ट्रीय लोक दल की पार्टी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी से 4 सीटों की पेशकश 12 लोकसभा सीटों पर हमारी तैयारी। पाकिस्तान में नई सरकार के लिए 8 बजे से शुरू हुआ मतदान। गुजरात में लोकसभा चुनाव की तैयारी पर कांग्रेस की हुई बड़ी बैठक। आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग पर भी हुई चर्चा। पाकिस्तान में चुनाव के बीच देश भर में मोबाइल सर्विस भी किए सस्पेंड। समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक मनोज पांडे बोले, स्वामी प्रसाद मौर्य का मानसिक संतुलन ठीक नहीं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी का वोटर शेयर 52.1% तो सपा और कांग्रेस 36% से नीचे। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली और नोएडा बॉर्डर पर भीषण जाम। सूत्रों के मुताबिक यूपी में भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी 70 सीटें तो वहीं 2 सीटों पर अपना दल होंगी काबिज। राहुल गांधी ने दिया बयान, मोदी जी ओबीसी में पैदा नहीं हुए हैं, वे जनरल कास्ट में हुए हैं पैदा। दिल्ली के गोकुलपुरी में मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा सड़क पर तो 3 से 4 लोग हुए घायल। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा में 10 में से 8 लोकसभा सीटें जीतने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सभी 4 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बिहार के दरभंगा में हुई भीषण सड़क हादसा, बाइक और ट्रक की टक्कर में 3 युवकों की हुई मौत। ईडी के एक्शन पर बोले सीएम केजरीवाल, हम केंद्र में और आप राज्य में आ गए तो क्या होगा। डेरा इस्माइल खान में आतंकी हमला, 5 पुलिसकर्मियों की मौत। पाकिस्तान में मतदान के दौरान हुई ये हादसा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 10 सीटों पर मिल सकती है जीत। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कपकपाई धरती, महसूस किए गए भूकंप के झटके। प्रदर्शन के लिए दिल्ली आ रहे हैं यूपी के किसान, नोएडा के कई इलाकों में लगा भीषण जाम। सूत्रों के अनुसार राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप, 25 में से 25 सीटें जीतने का है अनुमान। मुंबई के इनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के अंधेरी पूर्व स्थित आवास पर आयकर विभाग ने की छापेमारी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा, बहुत से लोग जन्म से नहीं सर्टिफिकेट से पिछड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी विधायकों को बोधगया बुलाया बिहार फ्लोर टेस्ट से पहले। ममता सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का बढ़ाया 4% तक डियर अलाउंस। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटें जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार के खिलाफ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस पार्टी। 10 और 11 फरवरी को पंजाब के दौरे पर रहेंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। मुंबई के नवी पालिका की बस ने कई वाहनों में मारी टक्कर, एक शख्स की हुई मौके पर ही मौत। सूत्रों के मुताबिक गुजरात की सभी 26 सीट जीत सकती है भारतीय जनता पार्टी। महाराष्ट्र में एमबीए गठबंधन को 26 सीट मिलने का जताया जा रहा है अनुमान। गोवा के सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मिल सकती है एक लोकसभा सीट। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने श्वेत पत्र किया पेश। अयोध्या राम मंदिर को 7 फरवरी को मिला 10 लाख रुपए की चंदा। सूत्रों के मुताबिक झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को 11 सीट मिलने का है अनुमान, तो वहीं 2 पर सिमट सकती है झारखंड मोर्चा मुक्त पार्टी।
ओम प्रकाश राजभर ने किया दावा, 12 फरवरी को एनडीए में शामिल हो जाएगी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। नेशनल डिफेंस एकेडमी गठबंधन में अकाली दल की हो सकती है वापसी। अवैध मदरसा तोड़ने का विरोध कर रहे थे लोग, हल्द्वानी के पुलिस पर हुई पथराव। चंडीगढ़ में किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत हुई जारी। हल्द्वानी में बिगड़े हालात पर सीएम धामी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। हल्द्वानी में उपद्रवियों को देखते ही सीएम धामी ने दी गोली मारने की आदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। हल्द्वानी में बिगड़े हालात के बाद स्कूल भी बंद रखने का दिया आदेश। उद्धव गुट के नेता अभिषेक की हुई मौत, फेसबुक लाइव के दौरान पता चला हुआ था हमला। चंडीगढ़ में किसान संगठनों और सरकार के बीच हुई बैठक रही बेनतीजा। पाकिस्तान के इमरान खान की पार्टी ने लगाया चुनाव में धांधली का आरोप, कहा रिजल्ट में क्यों हो रही है देरी। हल्द्वानी में हिंसा के बाद लगा कर्फ्यू, इंटरनेट भी हुई बंद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में 3 साल की बच्ची से रेप के आरोपी और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलेंगी जर्मन के चांसलर। पाकिस्तान में चुनाव आयोग ने जारी किया रिजल्ट, पीके क्षेत्र के तहत पेशावर से पीटीआई के समीउल्लाह घोषित किए गए विजेता। जामनगर के मोती खावरी में रिलायंस मॉल में लगी आग, कोई हताहत नहीं, बड़ी हादसा होने से टला मामला। लैंड फॉर जॉब केस में राबड़ी देवी और सीमा भारती की राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई पेशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में लिए हिस्सा। अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे हरियाणा के सीएम अपनी कैबिनेट के साथ। मुंबई में हुई हत्याकांड, अभिषेक घोषालकर का शव पोस्टमार्टम के बाद लाया गया उनके घर। हल्द्वानी हिंसा के बनभूलपुरा में 4 लोगों की हुई मौत, 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी हुए घायल। हमें फर्क नहीं पड़ता कौन कहां जा रहा है, जयंत चौधरी के भारतीय जनता पार्टी में जाने की अटकलों पर बोले राम गोपाल यादव। हैदराबाद में फूड डिलीवरी बॉय ड्रग तस्करी के आरोप में हुआ गिरफ्तार। पाकिस्तान में हुआ बड़ा उलटफेर, जिन सीटों पर आगे थी इमरान खान की पार्टी, वहां नवाज की पार्टी को मिली बढ़त। हल्द्वानी में हिंसा के बाद पूरे उत्तराखंड में हाई अलर्ट हुआ जारी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में भी अलर्ट की आदेश। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से निशिकांत दुबे करेंगे बहस की शुरुआत श्वेत पत्र पर। पाकिस्तान के आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा लाहौर से हारा चुनाव। आज मध्य प्रदेश जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, झाबुआ में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास।